हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। पहले हम चेक करेंगे क्या असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। अगर दोनों करेक्ट है तो क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। तो असर्शन में कह रहा है कि दी ऑर्बिटल डायग्राम, ये जो ऑर्बिटल डायग्राम हमें दे रखा है बच्चों, इट वायलेट्स बोथ द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल। देखो बच्चों, ये कह रहा है कि भाई ये जो ऑर्बिटल डायग्राम दे रखा है ना, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एज वेल एज हुन्स रूल दोनों को वायलेट कर रहा है बच्चों। तो अगर हम बात करें बच्चों पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, तो ये क्या कहता है बच्चों, ये कहता है कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन्स। ओके, एक ऑर्बिटल में ना केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है ना वो ऑपोजिट होनी चाहिए। या इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों कि एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों के चारों सेम हो। ऐसा कोई भी नहीं होगा बच्चों, ऐसे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे एक सेम एटम में बच्चों। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों यहां पर इस ऑर्बिटल में क्या है बच्चों, जो 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इनकी स्पिन सेम हो गई, मतलब इनका स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा बच्चों। अब ये सेम सब शेल में है बच्चों। ओके, सेम सब शेल में, सब शेल को कौन बताता है बच्चों, सब शेल को बताता है आपका ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजी देखो, एक तो सेम सब शेल में है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन सेम होगा दोनों का। ओके बच्चों, इन दोनों का एन सेम है। ओके, इनका एल एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम है क्योंकि सेम सब शेल में, सेम ऑर्बिटल में है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है बच्चों। और सेम स्पिन है तो स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम है, चारों सेम हो गए। ये होना नहीं चाहिए था, तो क्या हो गया बच्चों, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपका यहाँ पर वायलेट हो चुका है। क्या हो चुका है बच्चों, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पर वायलेट हो चुका है बच्चों। तो इतनी बात तो सही है। अब हुन्स रूल के लेके चेक करते हैं बच्चों। हुन्स रूल क्या कहता है बच्चों, हुन्स रूल ये कहता है कि इसको हम हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं बच्चों। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन pairing in p d and f orbitals cannot occur until each orbital of a given shell contains 1 electron each or is singly occupied। देखो ये s को नहीं कहता क्योंकि s में तो पहले एक आएगा फिर दूसरा आ जाएगा बच्चों, ये तो s में हो गया s सब शेल में। लेकिन जैसे p सब शेल है या d सब शेल है या f सब शेल है जहां पर एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, तो इसमें ये कह रहा है कि जब हम फिलिंग करेंगे ना तो पहले सबको सिंगली फिल्ड करेंगे, उसके बाद हम इनमें पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद इनमें पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये तो बेचारा ब्लैंक है बच्चों। ओके, पहले पूरा सिंगली फिल होने से पहले यहाँ पर क्या हो गई है बच्चों, पेयरिंग स्टार्ट हो गई है बच्चों। क्या हो गई है बच्चों, पेयरिंग स्टार्ट यहाँ पर हो गई है बच्चों। ओके, तो ये हुन्स रूल को भी वायलेट कर रहा है बच्चों, तो ये तो करेक्ट है, असर्शन तो करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन बी इक्वल। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है बच्चों, ये तो ये कहते हैं कि वो इक्वल नहीं हो सकते, चारों सेम नहीं हो सकते, कोई 3 हो सकते हैं लेकिन चारों नहीं होंगे बच्चों। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, रीजन वाली इनकरेक्ट है। तो असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।